सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं एक नए दिन के अंदर एक नई सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसके अंदर आपका स्वागत करता हूं हमारी श्रृंखला के अंदर। हम सब जानते हैं बाइबल में लिखा जो भी काम करें पहले प्रार्थना करनी ज़रूरी है, प्रभु को आदर देना ज़रूरी है। आइए क्यों ना हम प्रभु को पहले आदर दें, फिर हम आगे मैसेज की ओर चलते हैं। आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा यीशु राजा, ये शाम के समय में एक बार फिर से हम आपकी पाक हजूरी में आते हैं। प्रभु सच में तू अच्छा और भला परमेश्वर है। प्रभु हमारे प्रति हमेशा अपनी भलाई दिखाता है, हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। प्रभु दिन प्रतिदिन जैसे बीत रहे हैं, प्रभु पिता परमेश्वर तेरी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी हुई है। प्रभु ये आज शाम के समय फिर से हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमें चलाएं, हमारी अगुवाई करें। प्रभु हम अपने शरीर से नहीं, प्रभु तेरी आत्मा से चलना चाहते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं उनको पिता परमेश्वर आप छूना और प्रभु उनको ब्लेस करना। प्रभु हमें भी योग्य बना, हम तेरी आराधना कर सकें। प्रभु हम कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन तू सब कुछ बना सकता है हमें। प्रभु हम अपने आप को सौंपते हैं। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए गीत गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ये सिर्फ शब्द ही ना हो हमारे, लेकिन सच में हमारे जीवन में यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। आइए इस गीत को गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सब बोलेंगे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी
नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सभी को एक बार फिर से जय मसीह, स्वागत है। हमारी सीरीज जो चल रही है श्रृंखला नेम्स ऑफ गॉड इन द बाइबल, यानी परमेश्वर के जो भी नाम हैं, अलग अलग नाम जो बताए गए हैं बाइबल के अंदर, वो एक श्रृंखला लेके हम चल रहे हैं। और मैं आज फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम लोग अक्सर चर्च के अंदर या अपनी प्रार्थनाओं के अंदर हम बोलते हैं परमेश्वर तो यहोवा निसी है, यहोवा राफा है, यहोवा रोई है। हम सब उनका मतलब भी समझते हैं, उसका मतलब भी समझते भी क्या है, लेकिन कहाँ पर है, किस लिए कहा गया, ये शायद अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इसीलिए ये सीरीज़ को स्टार्ट किया गया ताकि हमें ये जो बाइबल के हिब्रू नेम्स हैं और गहराई से इसको समझ सके, क्यों लिखे गए, क्या कारण था, कहाँ ये घटना घटी थी, सारा हमें पता होना चाहिए करके। सो आज जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसके अंदर फिर से आज आपके सामने दो नाम हैं। पहला नाम है यहोवा शालोम के ऊपर हम बात करेंगे आज, यहोवा शालोम। और ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ जिसका मतलब है परमेश्वर हमें शांति देने वाला, परमेश्वर हमें अपनी शांति देने वाला। और एक ऐसी जगह पे ये नाम बताया गया है। पिछले समय में हमारी एक सीरीज़ चल रही थी हीरोज ऑफ फेथ, और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए हमारे पास। उसके अंदर एक कैरेक्टर को हमने लिया था जिसका नाम था गिदोन के बारे में। और मैंने आपको बताया था गिदोन के समय में जब परमेश्वर ने गिदोन को दर्शन दिया था, गिदोन से जब बातचीत की थी, तो वहाँ पर उस समय में जो उनकी कौम थी, जो यानी इजरायली लोगों की जो कौम थी, उनका क्या हाल था करके मैंने बताया था। 4 हिस्सों में बटे हुए थे। ये न्यायों की पुस्तक के अंदर आता है, और मैंने बताया था न्यायों की पुस्तक के अंदर 3 हीरोज हमें मिलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक हीरो गिदोन है, सिमसोन है, बराक है, ये तीनों हीरोज इसी बुक के अंदर है। लेकिन ये जो बुक है जजेस किसको 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, हमने बताया था मैंने। पहले रिबेलियन, परमेश्वर के विरोध में जाना, पाप किया उन लोगों ने, फिर प्रतिशोध किया उन लोगों ने, फिर रिपेंट किया उन लोगों ने, फिर उन्होंने माफ़ी मांग के जो भी रिपेंट सैल्वेशन उनको मिला, वहाँ पर छुटकारा मिला उन लोगों को। ये 4 हिस्सों में ये बुक बांटी हुई है। तो आज हम वापस आते हैं गिदोन की ओर। वो कैरेक्टर में अच्छी तरह से मालूम है गिदोन ने क्या किया था। सब लोगों को याद है कितने लोग प्रभु ने चुने थे? अभी रिसेंटली गया, कितने लोग प्रभु ने कितने में से चुना था 1,35,000 से लड़ने के लिए? किसी को याद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कितने लोग ये लेके गया था? 32,000 में से पहले कितने गए, फिर कितने गए और कितने इसके पास रह गए? हम जानते हैं प्रभु ने इसे जयवंत किया करके। 1,35,000 लोगों के ऊपर प्रभु ने इसे क्या किया था? जयवंत किया था। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन जब फर्स्ट टाइम परमेश्वर की मुलाकात हुई थी गिदोन के साथ, परमेश्वर की पहली मुलाकात जब हुई गिदोन के साथ, हम वो चैप्टर को देख लेते हैं जो हम जजेस की बुक के अंदर आते हैं 6th चैप्टर के अंदर। वहाँ लिखा हुआ 11th वर्स के अंदर, फिर यहोवा का दूत आकर उससे बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था,
और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिघानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, है शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग रहे। और इसके बाद की अगर आगे घटना पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि गिदोन ने क्या किया। अगर आप 19वें वचन से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर देखते हैं कि उसने मैदा लिया, एक बकरी का बच्चा लिया, उसको मारा, वो सब कुछ किया। तो जब वो ऑफर किया गया, उस दूध को जब ऑफर किया गया तो वो भस्म हो गया, वहाँ पर भस्म हो गया वो। जब वो भस्म हो, वहाँ पर ये कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है 22वें वचन से। वहाँ से मैं सीधा 21वें वचन से स्टार्ट करते हैं। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा के दूत उसकी दृष्टि से उझल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वे आज के दिन तक एब्जेरियों के ओपरा में बनी रहती। सो यहाँ पर देखते हैं जो घटना घट रही है, गिदोन चट्टान के अंदर से परमेश्वर के एक दूत को देख रहा है, और ये दूत और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हैं। हालेलुया। नेक्स्ट वीक एक सरप्राइजिंग सीरीज आपके लिए आ रही है। सरप्राइज ही रहने देते हैं, पता चलेगा तब आपको क्या है वो सीरीज करके। लेकिन यहाँ मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये, जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो के समय में प्रभु यीशु मसीह उस आग के अंदर आके उनको बचा रहे थे, यहाँ पर भी वो एक दूत बनकर इसको दर्शन दे रहे हैं और उसे क्या बोल रहे हैं, तुझे शांति मिले। और ये जब मैं बार बार बोलता हूँ तुझे शांति मिले, आप लोगों का मुझे मालूम नहीं ध्यान उधर जाता है कि नहीं जाता है कि जब यीशु मसीह मर के जी उठे थे, अपने चेलों को मिले थे, उन्होंने कितनी बारी वहाँ पर 3 बारी बोला, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले करके। हालेलुया। सो ये घटना हम यहाँ पर देखते हैं, जब परमेश्वर ने अपने आप को एक चट्टान में से प्रकट किया। ये हम देखते हैं यहाँ वचन के अंदर। और वहाँ पर देखते हैं जब ये क्यों बोला, क्योंकि प्रभु ने इसको इस्तेमाल करना था एक बड़े काम के लिए। प्रभु ने अपनी प्लानिंग्स के लिए गिदोन को चूज़ किया था कि प्रभु के काम के लिए वो इस्तेमाल आए। और वो डर रहा था, घबरा रहा था, तो प्रभु ने बोला तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ करके। तब ये नाम दिया गया यहोवा शालोम, यानी तुम्हें शांति मिले। आज हम अपने प्रेयर्स लाइफ में हमेशा बोलते हैं प्रभु मुझे शांति देने वाला है, शांति देने वाला है, प्रभु तो शांति का दाता है करके, है ना। लेकिन सबसे पहले बात यह थी, जब ये बात बोलते हैं हम क्या प्रभु के पर्पस के लिए, प्लानिंग्स के लिए, उसकी जो भी योजना उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार होते भी कि नहीं होते हैं। क्योंकि जिसको प्रभु चुनता है वो तैयार भी होना चाहिए। यहाँ पर जब गिदोन तैयार हो गया था प्रभु के पर्पस के लिए, प्लानिंग्स के लिए, तब वहाँ पर एक काम हुआ और प्रभु उसके लिए वहाँ पर शांति बना, यानी शांति देने वाला बना। क्योंकि वो भय में था, खौफ में था, उस समय वो लोग बंदवाई के अंदर थे, सब तरफ से घिरे हुए थे। तो ऐसे में जब कोई शांति नहीं थी तो प्रभु ने उसको बोला तुझे शांति मिले, क्योंकि उसने अपने आप को सौंप दिया प्रभु के हाथों में, मैं प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। तो वहाँ पर देखते हैं उसने एक वेदी बनाई, एक कवनेंट बनाया कि आप अब इसको नाम क्या रख रहा है, यहोवा शालोम, यानी यहोवा शांति देने वाला है। दुनिया की जो भी चीज़ें घटनाएं घटेंगी, लेकिन प्रभु मुझे क्या देने वाला है, शांति देने वाला है। और हम लोग देखते हैं ये दूत के रूप में जब यीशु मसीह प्रकट हुए, अगर हम जब यीशु मसीह के जन्म से पहले चलते हैं थोड़ा सा 700 साल पीछे, यशायाह की पुस्तक में हम लोग अगर जाते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसके 9वें अध्याय के 6वें वचन के अंदर, यशायाह उसके 9वें अध्याय के अगर 6वें वचन के अंदर आते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ अगर हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं, यशायाह 9:6, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पे होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा, रखा जाएगा। हालेलुया। सो यीशु मसीह के जन्म से पहले भी यीशु मसीह के बारे में हम जानते बहुत सारी भविष्यवाणी है। उसमें से एक भविष्यवाणी ये थी कि वो शांति का राजकुमार होगा करके। और वहाँ पर भी जब वो दूत वहाँ प्रकट हुआ, यानी यीशु मसीह जो दूत के रूप में वहाँ प्रकट हुए गिदोन को, वहाँ पर उसको बोला तुझे शांति मिले करके। और आगे भी हम जब जाते हैं देखते हैं ये इंसान के अंदर ये क्यों शांति का राजकुमार है। पहले ये देखते हैं क्यों शांति का राजकुमार है। हम देखते हैं कि अदन की वाटिका के अंदर जब आदम और हवा शांति से रह रहे थे, प्रभु की हजूरी में रह रहे थे, खुशी के आनंद के अंदर रह रहे, लेकिन जिस दिन उन लोगों ने वो पाप कर लिया,
जिस दिन उन्होंने प्रभु के खिलाफ चले गए, प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया, उनके जीवन से शांति, आनंद, खुशियां सब, और यहाँ तक कि वो वाटिका से भी बाहर हो गए थे। उस शांति को लौटाने के लिए, उस शांति को लौटाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। जबकि पुराने नियम में भी अलग अलग जगह पे बताया गया है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आए और उनके बारे में हम देखते हैं भविष्यवाणी कितनी की गई है। और यहाँ पर भी यशायाह में क्या देख रहे हैं, वो शांति का राजकुमार होगा करके। और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर क्या चाहते हैं, जो इंसान के जीवन में जो शांति जो चली गई है परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह पिता की आज्ञा को मान के वो शांति लौटाने के लिए आए। अगर इसी यशायाह के अगर हम लोग 59 चैप्टर के अंदर जाते हैं, प्रभु की मर्जी पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने आप ही मुझबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। सो यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने नए नियम में बोला, मैं अपने पिता की मर्जी पूरी करने आया हूँ, और पुराने नियम में बोला है कि मैं अपने पिता की मर्जी पूरी करने दुनिया में आऊँगा। यानी जीवन के अंदर से, हमारे जीवन से जो शांति चली गई थी, वैसे तो पाप आ गया था उसको भी छुड़ाया, लेकिन अब शांति के ऊपर चल रहा है, तो शांति के ऊपर बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के अंदर जो शांति चली गई थी, वो शांति को लौटाने के लिए आया। एक जगह पर हमने पढ़ा था यूहन्ना की किताब में से, यीशु ने बोला, जैसे तुम्हें संसार शांति देता मैं वैसे नहीं देता, तुम्हारे अंदर मेरी शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी और तुम्हारा आनंद क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सो आज मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम चाहते हैं हम प्रभु की सच्ची शांति को लें, जो ये दुनिया में नहीं दे सकते, दुनिया के लोग हमें नहीं दे सकते, है ना, हमारे अपने काम भी हमें नहीं दे सकते हैं ये सच्ची शांति। अगर हम चाहते हैं प्रभु की सच में शांति हमारे ऊपर आके ठहरे, करना क्या होगा, जैसे गिदोन ने अपने आप को दे दिया प्रभु के हाथों में, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु की प्लानिंग के लिए, पर्पस के लिए, जब उसने अपने आप को ऑफर कर दिया, वहाँ शांति आके ठहर गई उसके जीवन में और उसने वहाँ नाम रखा। और आज हम प्रभु की शांति चाहते, पहले हमें भी प्रभु के लिए कुछ करना होगा, यानी उसके पर्पस, उसके प्लानिंग्स में आना पड़ेगा, उसके प्रति आज्ञाकारी होना पड़ेगा। जो दूसरा नाम है जिसके ऊपर आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ, ये भी बहुत खास नाम है, यहोवा शम्मा। बहुत सारे चर्चेस का नाम भी यहोवा शम्मा है। साउथ में जाते हैं तो बहुत सारे चर्चेस का नाम मिलता है यहोवा शम्मा के नाम से, यानी शांति देने वाला परमेश्वर, यानी प्रभु की हजूरी वहाँ पर है, प्रभु वहाँ पर खुद है, संग संग रहने वाला, प्रभु संग संग रहने वाला। सो यहाँ पर देखते हैं ये अब जब नाम आया, ये कहाँ से आया, जबकि पूरी बाइबल में एक जगह पे ये लिखा हुआ है, एक ही जगह पे आता है। ये हिजकिय्याह के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाई, परमेश्वर ने अपने दास हिजकिय्याह के द्वारा यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी करवाई। क्या हुआ था, क्या घटना थी जब ये भविष्यवाणी हुई थी, पहले हम इस वचन को पढ़ लेते हैं, मैं फिर आपको ये पूरी स्टोरी बताता हूँ। हम चलते हैं हिजकिय्याह की पुस्तक के अंदर। हिजकिय्याह की पुस्तक के अंदर जब हम आते हैं, उसके 48 चैप्टर के अंदर, जब ये बिल्कुल हिजकिय्याह अपनी पुस्तक को ख़त्म ही हो रही है, मतलब एंड पे है, जब बिल्कुल ख़त्म होने पे है, तब ये बात बोली जा रही है। क्या बोला हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, नगर के चारों ओर का घेरा 18,020 का होगा और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। यानी यरूशलेम का नाम प्रभु क्या बोल रहा है, क्या रहेगा, यहोवा शम्मा रहेगा, जिसका मतलब क्या है, यहोवा वहाँ है, यानी प्रभु की हजूरी वहाँ पर है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है, यरूशलेम जिसको हम शांति का नगर कहते हैं, ऐसी क्या घटना घटी जो प्रभु को ये बोलना पड़ा है कि मैं वहाँ पर हूँ, यानी इसका मतलब प्रभु वहाँ से चला गया, प्रभु की हजूरी चली गई, कुछ तो घटना घटी होगी। हम देखते हैं, अगर इस पुस्तक को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, हिजकिय्याह की पुस्तक को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, वहाँ पर हिजकिय्याह स्टार्टिंग से ही इजराइल के कौम के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, जब इजरायली लोगों ने अपनी सारी मर्यादा पार कर दी, सारी मर्यादा, सारी हदें पार करके वो लोग मूर्ति पूजा के अंदर जब चले गए, प्रभु के वचनों के खिलाफ चले गए, प्रभु की आज्ञाओं के खिलाफ चले गए वो लोग, तो हुआ क्या मालूम है, प्रभु ने अपनी हजूरी को, जो वहाँ पर सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया गया था, पहले अपनी हजूरी को वहाँ से हटाया। और सिर्फ मंदिर से ही नहीं हटाया, उस नगर से भी प्रभु ने अपनी हजूरी को क्या कर दिया, हटा दिया। और प्रभु का जो दया वाला हाथ उस नगर के ऊपर था वो हटा लिया, और वहाँ पर बस वो गुलामी में चले गए। फिर वहाँ पर हुआ ये कि जितने भी वहाँ पर इजरायली लोग थे वो चारों दिशाओं में फैल गए थे, बट गए, स्कैटर हो गए थे वो लोग, यानी बट के चले गए थे वो लोग, क्योंकि प्रभु की हजूरी चली गई है वहाँ से।
मुझे थोड़े दिन पहले एक भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला, एक स्टोरी है, छोटी सी आपको बताना चाहता हूँ, गवाही है क्योंकि इससे रिलेटेड है। वो भाई ने मुझे बोला, पास्टर जी वो कहीं पे काम करने गए, वहाँ पर एक परिवार है जिनकी वाइफ को काफ़ी टाइम से बच्चा नहीं था, वो चर्च में गए तो उनको प्रेगनेंसी हुई चर्च में जाने से, लेकिन 3 महीने का जब वो बेबी हो गया, वो लोग किसी सियाने के पास चले गए और अगले ही कुछ टाइम के बाद वो बच्चा क्या हो गया, अंदर पेट के अंदर खराब हो गया। वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे कि प्रभु ने ये खराब कर दिया। तो वो भाई ने जब मुझे फ़ोन करके बताया, क्या पास्टर जी प्रभु ने ये किया? मैंने कहा नहीं मेरे भाई, ये प्रभु ने नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जब हम लोग प्रभु की आज्ञा को तोड़ देते हैं, प्रभु की हजूरी से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, प्रभु के बाड़े को तोड़ के हम जब बाहर निकलते हैं, ऑलरेडी बाहर क्या है, शैतान फिर रहा है हमें चीर फाड़ खाने के लिए। और यही बात यहाँ पर इजरायली लोगों के साथ हुई। जब उन लोगों ने अपनी सारी मर्यादा, सारी हदें पार करके वो लोग वो काम कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद ही नहीं बिल्कुल भी, मूर्ति पूजा, जिससे प्रभु घृणा करता है, जिससे प्रभु नफरत करता है, जो प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मिट्टी के, कागज़ के बनाई चीज़ों की बात कर रहा हूँ, सोने चांदी की, हम लोग अपने दिल के अंदर भी मूर्ति बना के बैठ जाते हैं। हालेलुया। तो जब ये काम हुआ, प्रभु का प्रकोप जब बढ़ गया और प्रभु ने क्या कर दिया, प्रभु को उस लोगों के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं, खुशी नहीं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद ही नहीं था। और लिखा हुआ है, प्रभु की जब हजूरी वहाँ से चलेगी, इजरायली लोगों से दूर हो गई, वो लोग सारे के सारे बट गए, वो चारों दिशाओं में फैल गए दुनिया की। लेकिन हुआ क्या, जब प्रभु की हजूरी चलेगी तो प्रोटेक्शन भी हट गई, प्रेजेंस चलेगी, प्रोटेक्शन भी चलेगी वहाँ से। तो अब हुआ क्या, जब ये बट गए हैं, फिर प्रभु ने काफ़ी टाइम के बाद क्या किया, भविष्यवाणी यजीकेल के द्वारा करवाई। यजीकेल के द्वारा जब ये भविष्यवाणी हुई, हुआ क्या था कि प्रभु चाहे गुस्सा करता है, प्रकोप करता है, लेकिन प्रभु एक बात ध्यान रखना हमेशा, प्रभु दयालु है, प्रभु हमसे फिर भी प्यार करता है, प्रभु फिर भी चाहता कि हम अपनी गलतियों को रिपेंट कर ले, वो चाहता कि हम अपनी गलतियों को माफ़ कर वापस प्रभु की हजूरी में आके वैसे एक जो रिश्ता जो टूट गया उस रिश्ते को क्या कर ले, वापस जोड़ लें। ये 48 चैप्टर के आखिरी में क्यों लिखा 35 वर्ष के अंदर, क्योंकि अब क्या हुआ था, जितने भी इजरायली लोग जो चले गए थे, जब चले गए थे, वो लोग वापस लौट के आए। उन लोगों को पता चला हमें प्रभु के बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। वो लोग जब वापस लौट गए, सबसे पहले काम उन्होंने क्या किया मालूम है, यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को उन्होंने जोड़ा, यानी शहर को फिर से बिल्डअप करना स्टार्ट किया। तब प्रभु की ये बात वहाँ पर आई, तब प्रभु का ये वचन उसके पास आया और यरूशलेम को एक नया नाम दिया गया, यहोवा शम्मा, यानी मैं अब यहाँ हूँ, यानी जो मेरी हजूरी यहाँ से चली गई थी, मेरी प्रेजेंस जो चली गई थी, मेरा प्रोटेक्शन वाला हाथ जो हट गया था, अब वापस यहाँ आ रहा है। अब मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपनी गलती को मान लिया था। हालेलुया। हम तो बोलते हैं कि संग संग रहने वाला प्रभु है, यहोवा शम्मा मतलब संग संग रहने वाला, लेकिन काम हमारे कई बार इजरायली लोगों के जैसे ही होते हैं भाई और बहनों। ये सच भी है, मान लेना चाहिए। बहुत बार हमारे काम भी इजरायली लोगों से होते ही हैं, जैसे इजरायली करते, प्रभु को नाखुश करना, प्रभु के मुताबिक नहीं चलना, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ना, और फिर भी हम लोग प्रेयर में क्या बोलते हैं, यहोवा शम्मा मेरे साथ साथ रहने वाला, मेरे संग संग रहने वाला। कैसे हैं? उसका हाथ उसी समय चला जाता है, उसकी प्रेजेंस चली जाती है। याद कीजिए साउल के साथ क्या हुआ था, अभिषेक किया हुआ, जब उसने प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया, अपनी दिमाग के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार जब उसने कोई फैसला लिया जो प्रभु को पसंद नहीं था, तो पवित्र आत्मा भी वहां से चला गया था, है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी देखते हैं इजरायली लोगों ने जब गलती की, प्रभु की प्रेजेंस भी चली गई, प्रोटेक्शन भी चली गई, लेकिन जब उन्होंने फिर से रिपेंट किया, फिर वो अपने मेंड करके अपनी गलती को वापस आ रहे हैं, यरूशलेम के अंदर आके दीवारों को खड़ा कर रहे हैं, मतलब अपनी गलती को एहसास करके फिर से वो स्टैब्लिश कर रहे हैं उस जगह को। तब प्रभु ने इस जगह का नाम रखा यहोवा शम्मा, मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मेरी प्रेजेंस वापस लौट के आ गई है, अब तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी देखना की ज़रूरत है भाई और बहनों कि क्या हमारे साथ प्रभु की हजूरी है। अगर हम लोग प्रभु की हजूरी को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम प्रभु की हजूरी को बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? कि हम लोग इजरायलियों के जैसे तो नहीं बने हुए। नाम तो हमें पता चल गया, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम का भी, है ना, हमें पता चल गया दोनों नामों का मतलब, लेकिन ये किस समय में दिए गए थे और क्यों दिए गए थे ये भी हमें पता चल गया। लेकिन अब ये देखना, जो घटनाएं वहाँ पर घटी वो हमारे जीवन में तो नहीं हो रही हैं। हम बेशक ये नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे इन लोगों ने रिपेंट करके अपने आप को ठीक किया कि हमारा फ़र्ज़ भी नहीं बनता, पहले हम भी
ठीक करे, गिदोन के समान पहले प्रभु के पर्पस और प्लानिंग के अंदर आ जाए और फिर यहाँ पर इजराइलियों के समान अपनी गलती को ठीक करके फिर इस शहर में आए। तब परमेश्वर हमारे लिए क्या बनेगा? यहोवा शालोम बनेगा और यहोवा शम्मा बनेगा, यानी शांति देने वाला भी बनेगा और फिर हमारे संग संग भी रहेगा। सो प्रभु आप सब लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे। प्रभु के वचन में, ज्ञान में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाइए। दिन बुरे हैं, समय नज़दीक है, ऐसे में लापरवाही में नहीं जीना है, प्रभु को भाता हुआ जीवन जीना जो उसको पसंद आए। इस बीच में लोग आपको छोड़ सकते हैं, लोग नाखुश हो सकते हैं, उसकी परवाह नहीं करनी है, लेकिन एक बात का जो ध्यान रखना है ज़िंदगी के अंदर, मेरा प्रभु मेरे से खुश होना चाहिए। बाकी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खुश है नहीं है, उसकी हमें बिल्कुल परवाह नहीं करनी। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।